हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं एक क्विज कंपटीशन। क्विज कंपटीशन में बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के 10 क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन है। दोनों गूगल फॉर्म में है। गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मतलब क्विज में पार्टिसिपेट करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोलना है। खोलने के लिए बस नीचे ऐसे क्लिक करना होता है, छोटा सा एरो जैसा बना है, उसमें क्लिक करिए, बॉक्स खुलेगा, लिंक में जाकर के क्लिक कर दीजिएगा। हम रैंडम सिलेक्शन के थ्रू 5 बच्चे बायोलॉजी से और 5 मैथमेटिक्स से चूज करेंगे। इन 10 बच्चों को हम देंगे 100% स्कॉलरशिप हमारे क्रैश कोर्स में। हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक त्रिपाठी और हम हैं मोमेंटम कोटा क्लासेस भिलाई। और वीडियो शुरू करने के पहले मैं 2 बातें बोलूंगा। सबसे पहली बात है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बगल में घंटी दिया है, घंटी को एक बार टच करके वापस आइए। अब इसके बाद वीडियो पर वापस आ जाते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले फिर दूसरी बात भी बता देते हैं कि हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं एक क्विज कंपटीशन। क्विज कंपटीशन में बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए 10 क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स के लिए 10 क्वेश्चन है। दोनों गूगल फॉर्म में है। गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मतलब क्विज में पार्टिसिपेट करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोलना है। खोलने के लिए बस नीचे ऐसे क्लिक करना होता है, छोटा सा एरो जैसा बना है, उसमें क्लिक करिए, बॉक्स खुलेगा, लिंक में जाकर के क्लिक कर दीजिएगा। लिंक में जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद फिर आप फॉर्म को भरेंगे, क्वेश्चन का आंसर करेंगे, आप अच्छे नंबर लाएंगे। हम रैंडम सिलेक्शन के थ्रू 5 बच्चे बायोलॉजी से और 5 मैथमेटिक्स से चूज करेंगे। इन 10 बच्चों को हम देंगे 100% स्कॉलरशिप हमारे क्रैश कोर्स में। ये क्रैश कोर्स ऑफलाइन होगा, आप इसी क्लास में बैठेंगे जहां बाकी सभी बच्चे बैठते हैं। तो प्लीज इस मौके का फायदा उठाइए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके और लोग इसका फायदा उठा सके। इसके पहले हमने 7 बच्चे ऑलरेडी सेलेक्ट किए हैं। ये जो 10 बच्चे होंगे ये बिल्कुल फ्रेश होंगे, बिल्कुल नए होंगे। लास्ट डेट 10 फरवरी है, तो मौका मत चूकिएगा। अब आते हैं हमारे वीडियो पर। 2 बातें हो गई, अब 2 बातों के बाद अब हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें रवि सर ने बताया था कि कुछ नए कॉलेज खुलने वाले हैं। एक प्राइवेट खुलने वाला है, 4 जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खुलने वाले हैं। फिर कुछ दिन बाद मैं आ गया और मैं बोला आप लोगों को कि भैया 200 सीट बढ़ गया है। अब इसमें बच्चों के बीच इतनी खुशी की लहर है कि उनकी एक मतलब क्या बोले, मतलब पागल हो गए हैं बच्चे के बच्चे। लेकिन उसमें एक ज्वलन समस्या निकल कर आ गई है। वो ज्वलन समस्या ये है कि सर कट ऑफ पर क्या असर पड़ेगा, ताकि हमको बता देंगे तो हम उस हिसाब से फॉर्म वॉर्म भरेंगे, तैयारी करेंगे कि हमारे मार्क्स आ पाएंगे या नहीं इस साल। तो अब देख लीजिए भैया कि अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि 2022 का जो अभी काउंसलिंग हुआ है उसमें अनरिजर्व को, ओबीसी को, एसटी को, एससी को कितने मार्क्स पर सीट अलॉट हुई है। दूसरी चीज, एक चीज और बता देंगे। दूसरी चीज ये क्या बता देंगे कि 2023 में क्या हो सकता है। अब 2023 में मैंने 2 कंडीशंस लिखी है। 2 कंडीशन, यदि कोई भी नया कॉलेज नहीं खुल रहा, यहाँ पर जो कट ऑफ लिखे जाएंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के ही लिखे जाएंगे और एमबीबीएस के लिए ही लिखे जाएंगे, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। अगर 200 नई सीट आ गई है, केवल इतनी ही आती है और एक भी गवर्नमेंट कॉलेज नया नहीं खुलेगा, तो उसमें क्या कट ऑफ हो सकता है, जिसके चांसेस हैं कि आपकी काउंसलिंग तक शायद कोई कॉलेज ना शुरू हो पाए। दूसरा, 500 सीट जो है वो तब होंगी जब 4 में से कोई 3 कॉलेज नया खुलेगा, ठीक है। कोई 3 कॉलेज नया खुलेगा, कोई 2 कॉलेज नया खुलेगा। तो एज इट इज मैंने एक रफ आइडिया 500 सीट का ले लिया है, 200 ये और 300 और जो नए कॉलेजेस खुलेंगे 3 कॉलेज 100-100 सीट की, उस बेसिस पर मैंने ले लिया है कि हाँ भैया ये हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता भी देता हूँ, नहीं तो बाद में से क्लिपिंग काट काट के लोग परेशान करते हैं, सर आप ऐसा बोले थे, सर आप ऐसा बोले थे। यहाँ पर मैंने क्या ज्यूम किया है, 3 गवर्नमेंट कॉलेज एंड 100 सीट्स ईच, यानी कि इसमें मैंने अभी ईडब्ल्यूएस को नहीं काउंट किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कॉलेज नया नया खुला है तो काउंसलिंग पार हो जाती है, उसके बाद नया सीट आता है ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए। अब 2023 में कॉलेज खुलने की बात है तो जरूरी नहीं है कि आपके रिजल्ट के बाद काउंसलिंग तक खुल जाए। हो सकता है नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, सितंबर कुछ लग जाएगा। अगर ऐसा होता है, 1-2 कॉलेज ही खुल पाते हैं, उस केस में हमने 3 कॉलेज का एक अच्छा सा पॉजिटिव सा थिंकिंग रखा है। अदरवाइज आपके लिए 200 सीट जो बढ़ गई है ये तो हो ही जाएगा। इसमें और क्या कंडीशन है, कंडीशन ये याद रख लीजिएगा भैया जी कि इस बार देखिए 2022 में क्या हुआ था, 2022 में हमारे पास बायो का टफ पेपर आ गया। बायो का पेपर
कठिन। अब कठिन का मतलब ऐसा नहीं कि एकदम आउट ऑफ सिलेबस, कठिन का मतलब है बहुत लंबे क्वेश्चन थे। जनरली बायोलॉजी के जो क्वेश्चन होते हैं वो जल्दी सॉल्व होते हैं ताकि केमिस्ट्री और फिजिक्स में समय बचाया जा सके और बायो से समय बचाकर उनको दिया जा सके ताकि अच्छे नंबर आ जाए। अब बायोलॉजी में ही समय लग गया तो फिजिक्स केमिस्ट्री लोगों का छूट गया, तो इस कारण जो है टफ पेपर माना गया इस साल। अब मान लेते हैं इसी टाइप का पेपर आएगा, एज इट इज उसी डिफिकल्टी लेवल का पेपर आएगा जैसा 2022 में आया था। और इसके अलावा रिजर्वेशन सिस्टम, रिजर्वेशन सिस्टम जो होगा वो भी 2022 का होगा, ये मान के चल रहे हैं। अगर रिजर्वेशन सिस्टम चेंज होगा तो हम तो बैठे हैं, हम आपको फिर से एक नया कट ऑफ वीडियो जरूर बताएंगे। तो ये 2-3 चीजें दिमाग में रख लीजिएगा। फिर मत बोलिएगा सर रिजर्वेशन तो गवर्नमेंट 30 करने वाली है, 35 करने वाली है, 75 करने वाली है। वो सब बातें करने वाली है लेकिन अभी हुई नहीं है। तो यदि एज इट इज जो चीजें 2022 में हुई वही 2023 में हो और हमारे पास सीटों की संख्या बढ़ जाए तो क्या कट ऑफ होना चाहिए, तो हम लोग कंपैरेटिवली एक स्टडी कर लेते हैं। 2022 में यूआर को यानी कि अनरिजर्व्ड को जो लास्ट सीट मिला वो 513 नंबर पर मिला, मार्क्स पर मिला। ओबीसी को जो मिला वो 508 मार्क्स पर मिला, ठीक है, 720 में से। इसके बाद लिख देते भैया उसको भी 720 ले, तो इसको लोग रैंक मान लेंगे और उसमें भी चिल्लाएंगे। अब एससी जो है, एससी को मिल गया था 398 मार्क्स में आउट ऑफ 720, और एसटी को मिल गया था जो बहुत ही अप्रत्याशित सा था, काफी कम हो गया था, 314 नंबर पर, 314 नंबर 720 में से। और आखिरी में ईडब्ल्यूएस, इनको बहुत दिक्कत हो गई थी आखिरी तक, वरना चंदूलाल जी नहीं आते, उनमें अगर सीट्स नहीं आती तो बड़ी दिक्कत हो सकती थी। 446 में फिर भी एडमिशन हो गया। अब इसी सिनेरियो को यहाँ पर रखेंगे। अब गवर्नमेंट चाह रही है कि ईडब्ल्यूएस का थोड़ा सा रिजर्वेशन कट करके एसटी की तरफ बढ़ाया जाए, ओबीसी की तरफ बढ़ाया जाए। अब ऐसा होता है तब देखेंगे कि क्या होगा, अदरवाइज हम लोग कोई ऐसा बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये रिजर्वेशन भी काफी है। चले, अब यूआर की सीट जो है कितनी बढ़ेगी, 200 में से 200 जो एक्स्ट्रा सीट आएंगी उसमें से यदि आप देखें तो 30 इधर और 30 इधर, लगभग 60% निकल जाती है, ठीक है, 40% बचती है। अगर 200 का अगर आप 40% निकालने की कोशिश करोगे तो 80 सीट के आसपास आएगी। इस हिसाब से अगर कट ऑफ को देखें, क्योंकि अनरिजर्व के बच्चों की संख्या बहुत सारी होती है और अनरिजर्व के साथ साथ जनरल के साथ साथ अनरिजर्व की सीटों में ओबीसी के भी बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, अनरिजर्व में एसटी और एससी के भी बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज अनरिजर्व की कट ऑफ में कभी देखने को नहीं मिलता है। पर अगर 200 सीट आती है तो सेम डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस के बेसिस पे, सेम टाइप ऑफ रिजल्ट के बेसिस पे ये अराउंड 500 चला जाएगा। मैं इसको राउंड फिगर 500 इसलिए ले रहा हूं क्योंकि अभी ये अजम्पशन है। 500 मार्क्स पर एडमिशन होगा अनरिजर्व जनरल के बच्चों का, 500 मार्क्स पर एडमिशन होगा। और अगर 500 सीट्स बढ़ जाती है तो ये काफी नीचे चला जाएगा, ये चला जाएगा लगभग 585 के आसपास, कब, लगभग 585 के आसपास। अब होता क्या है, 450 से लेके 500 तक बहुत से बच्चे होते हैं, अदरवाइज 300 सीट में और कम हो जाना चाहिए था। अब ये 485 में यदि एडमिशन हो जाएगा, मैंने 585 बोल दिया शायद, लिखा 485 है, 485, 485 में यदि एडमिशन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, हो सकता है कॉलेज नया सा मिले, कॉलेज एकदम ऐसा मिले जो अभी अभी खुला है, पर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करके निकलेंगे, पीजी करिएगा, उसके बाद फिर मजे करिएगा, ठीक है। अब इसके बाद यदि हम लोग ओबीसी की बात करें, 508 नंबर में इनका एडमिशन हो गया था। अब इसी के आसपास रहने की उम्मीद है। इसी के आसपास का मतलब है कि 500 से बहुत ज्यादा कम इनका कट ऑफ नहीं जाएगा, लगभग 495 जाएगा अगर 200 सीट आती है तो। हाँ, एग्जाम फिर से मैं बोल रहा हूँ, एग्जाम की डिफिकल्टी पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए, और अगर 500 सीट आ जाती है तो ये लगभग 480 के आसपास इनको एडमिशन मिलने की संभावना है। ये बिल्कुल रॉ अजम्पशन है, ये बिल्कुल रॉ अजम्पशन है आप सभी के लिए। हो सकता है कि ये अजम्पशन जो है थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा हो जाए। एससी का जो कट ऑफ था 398 था, और इस बार देखिए
एससी में बच्चे जो हैं वो जनरली जिनका ज्यादातर मार्क्स आता है वो आता है 350 से लेके 400 तक। वहां पर बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका उस रेंज में मार्क्स आया हुआ होता है। तो एससी के बच्चों के लिए 398 से कम होते 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 ये 370 तक चला जाएगा। ठीक है, 370 तक चला जाएगा। और यदि 500 सीटें बढ़ जाती है तो ये 370 से भी कम होकर के लगभग 358 के आसपास, मैं ऐसा राउंड फिगर ना लेके 58 इसलिए ले रहा हूं क्योंकि 55 बहुत कम हो जाएगा, 60 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। 358 तक अगर आपके मार्क्स आते हैं तो चांसेस है, तब चांसेस है। ये बहुत कम मार्क्स है, ये बहुत ज्यादा कम मार्क्स है, लेकिन इसको आधार बनाते हुए हम ऐसा मान रहे हैं कि 358 तक इनको एडमिशन मिल सकता है। 360, 362, 365 जो होगा वो हमारे लिए एक सेफ स्कोर होगा। इसके बाद एसटी के बच्चों को बहुत फायदा होने वाला है। 314 में इनका एडमिशन हुआ था, आराम से इनको एडमिशन मिल जाएगा। 200 सीट बढ़ने पर आराम से इनका एडमिशन मिल जाएगा 295 तक। 295 से और कम हो जाएगा यदि 500 मार्क्स आते हैं, और ज्यादातर बच्चों के मार्क्स 300 से कम होते हैं। तो इस केस में यहाँ पर जो कट ऑफ जाने की संभावना है वो 280 तक जाने की संभावना है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज कर दिए हैं हम, और यहाँ पर ड्रास्टिक चेंज नहीं किए हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि जहां पर एक रेंज होता है, जनरल के बच्चे क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है इसीलिए उनके मार्क्स जो है वो 450 से लेकर 500 में बहुत सारे बच्चे हैं, और 500 से 550 में थोड़े कम है, और 550 से 600 में बहुत कम है। एसटी के बच्चों में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो बच्चे होते हैं वो 250 से 300 वाले रेंज वाले होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों की संख्या ज्यादा है, इसीलिए एक ही मार्क्स पर 5-10 बच्चे होते हैं। एक मार्क्स पर ही 5-10 बच्चे होने पर 280 में 10 बच्चे तो 10 बच्चों का सीट भराएगा, लेकिन मार्क्स आपका 280 है। ठीक है, इस हिसाब से होता है। ईडब्ल्यूएस में भी यही संभावना रहती है। ईडब्ल्यूएस में अभी क्योंकि लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, लोग अपने सर्टिफिकेट्स बनवा रहे हैं, तो इसीलिए इस तरफ भी बच्चों की संख्या जो है वो बढ़ती है। अब क्योंकि हमने ये मान लिया है 3 कॉलेजेस खुलेंगी 100 सीटों के साथ, इसमें ईडब्ल्यूएस नहीं होगा, तो ईडब्ल्यूएस को तो कोई अभी हम लोग फायदा यहाँ पर नहीं देख रहे हैं। बट अगर 200 सीट बढ़ गई है तो आराम से इनका जो एडमिशन है वो 430 तक होने की संभावना है, और 500 में भी 430 हम लोग लेकर चलेंगे। और 430 इसलिए लेकर चलेंगे क्योंकि 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 बच्चों को जो एडमिशन मिलेगा वो इस बेसिस पर मिलेगा कि उनके लिए सीट अलॉट की जाती है या नहीं। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस की सीट्स वैसे जनरली अलॉट की जाती है, इसमें 10-15 नंबर और कम हो जाएंगे। ईडब्ल्यूएस की सीट अलॉट हो जाने पर लगभग 415 420 के आसपास आपको कट ऑफ पड़ेगा। अब ये मैं कह रहा हूं कि अगर 2022 के काउंसलिंग के प्रोसेस में जितनी सीट्स हमारे पास है उसमें 200 एक्स्ट्रा होती तो क्या होता, और यदि 500 एक्स्ट्रा होती तो क्या होता। एक रफ आइडिया यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा। अब हाँ, ये याद रखिएगा कि एजम्पशन है, और अगर पेपर बहुत इजी हो जाता है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर तो यहाँ पर 15-15 मार्क्स एक्स्ट्रा जुड़ जाते हैं, 10 से 15 मार्क्स एक्स्ट्रा जुड़ जाते हैं। बट आपको एक रफ आइडिया हो गया होगा कि अगर मैं ओबीसी से हूं तो, और अब मैं जनरल से हूं, तो मुझे लगभग 500 नंबर तो लाने ही है कम से कम, उससे कम में काम नहीं चलेगा। ये तो आपको समझ में आ गया है। आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि यदि मैं एससी से हूं तो मुझे 380 से लेकर 400 मिनिमम, अगर एकदम सेफ खेलना है आपको। हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि लास्ट कट ऑफ के बजाय आप ध्यान दीजिएगा कि आपको किस मार्क्स पर एकदम सेफली श्योर कॉलेज मिल जाए। तो अगर आप यूआर से या ओबीसी से हैं तो 510 520 नंबर आपके लिए सेफ है। अगर आप एससी से हैं तो लगभग 390 या 400 मार्क्स आपके लिए सेफ है। अगर आप एसटी से हैं तो 320 325 नंबर आपके लिए सेफ है, और ईडब्ल्यूएस से हैं तो 450 नंबर आपके लिए सेफ है। ठीक है, अब ये सेफ स्कोर अगर आप कर लेते हैं तो आपको फिर एक एक मार्क के लिए टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। शायद अगर आप ये पहली बार नीट दिला रहे हैं, फर्स्ट टाइम काउंसलिंग में जाने वाले हैं, तो आपको वो टेंशन नहीं पता है जहां पर एक एक 2-2 नंबर के लिए बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो आप लगभग इस रेंज पर आएंगे। एसटी के बच्चों को अपनी तैयारी उस हिसाब से करनी चाहिए। अगर आपका एक
सब्जेक्ट बहुत वीक भी हो जा रहा है तो आप बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए, बायो पर और एक और सब्जेक्ट पर अच्छे से मेहनत करिए, आप मेडिकल कॉलेज चले जाएंगे। हाँ, बहुत अच्छा कॉलेज जाना है तो वो अलग बात है, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, वो सबके लिए है। तो ये कट ऑफ वाला वीडियो था, जैसा आप सभी हमसे पूछे जा रहे थे सर इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। ये एक रफ आइडिया है, एग्जाम हो जाने दीजिए एकदम एग्जैक्ट। एग्जाम होने के बाद आपको बिल्कुल साफ सुथरा कि कितना कट ऑफ जाएगा ये हम आपको बताएंगे। और लास्ट ईयर का कट ऑफ के वीडियोस निकाल लीजिएगा, चंदूलाल चंद्राकर कॉलेज आने के पहले, चंदूलाल चंद्राकर कॉलेज आने के बाद, और उसके बाद जब ईडब्ल्यूएस की सीट जुड़ जाती है उसके बाद फिर से आपका रिजर्वेशन बदलने के पहले और रिजर्वेशन बदलने के बाद हर बार हमने नए अपडेट्स लाए और अल्टीमेटली जो लास्ट अपडेट था वही उसी के आसपास कट ऑफ गया था। आप निकाल करके देख सकते हैं। तो हम आपके लिए जरूर न्यू कट ऑफ वीडियोस लेकर के आएंगे और आपको जो भी समस्या है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। जो कमेंट अच्छे क्वेश्चंस के साथ जिसको हम वीडियो में बता सकते हैं उसके लिए वीडियो बनाएंगे, अदरवाइज हम आपको क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई में ही दे देंगे। सारे आंसर हम आपको देंगे और रिप्लाई बिल्कुल एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई मिलता है, ये मेरी गारंटी है। कमेंट करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़िए और फायदा उठाइए हमारे इस इनिशिएटिव का जहां पर हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। और साथ ही साथ वो लिंक वाली बात तो बता दी है, जाइएगा और उस फॉर्म को भरिएगा। आज का ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप सभी समझते ही हैं कि क्या क्या करना होता है। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा, गुड बाय।